श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। संसार के रंगमंच पर हर पात्र अपने पूर्व निर्धारित संवाद बोलने आता है। हम सोचते हैं कि हम अपनी इच्छाओं से जीवन को मोड़ सकते हैं, लेकिन सत्य यह है कि भाग्य की स्याही से जो लिपिबद्ध हो चुका है उसे कोई मिटा नहीं सकता। कई बार हम संघर्ष करते हैं, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में वही होता है जो नियति ने लिखा है। फिर क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं? नहीं, क्योंकि भाग्य केवल दिशाओं को निर्धारित करता है, प्रयास उसकी गति तय करता है। समुद्र की लहरें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, कागज की कश्ती डूबेगी ही, लेकिन यदि वह कश्ती लोहे की बने तो वही समुद्र उसे अपनी बाहों में सहेज कर पार कर देगा। अतः तुम्हारा पुरुषार्थ वह लोहा है जो भाग्य की लहरों से पार पाने की शक्ति देता है। यह शब्द सुनते ही मन में उत्सुकता जाग उठती है। यह कैसी रहस्यमयी शक्ति है जो हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है? क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा हुआ है या हम खुद इसे अपने कर्मों से लिखते हैं? कुछ लोग मानते हैं कि हमारा भाग्य सितारों में लिखा होता है। वे कहते हैं जो होना है वही होगा, लेकिन क्या यह सच है? नहीं, भाग्य कोई जादू नहीं है। यह आपकी मेहनत, सोच और संकल्प का परिणाम है। जब आप सोचते हैं कि आप असफल हो जाएंगे तो आपका दिमाग और शरीर उस दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं, और जब आप सोचते हैं कि आप दुनिया बदल सकते हैं तो आपके अंदर वह आग पैदा हो जाती है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। भाग्य का लेखन उसी दिन शुरू होता है जब आप पहली बार कोई सपना देखते हैं, जब आप खुद से कहते हैं मैं ये करूंगा, जब आप ठान लेते हैं कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं रुकने वाला नहीं, जब आप हर हार को अपने अगले कदम का हिस्सा मान लेते हैं। लेकिन याद रखो, भाग्य लिखा हुआ है, पर उसकी व्याख्या तुम्हारे कर्मों के माध्यम से होती है। भाग्य कमजोर संकल्प वालों का साथ नहीं देता। मेहनत वो चाबी है जो किस्मत के दरवाजे खोलती है। आपका भाग्य न आपके हाथों की रेखाओं में है, न किसी भविष्यवक्ता के पास। यह तो आपके कर्मों में छिपा है। अगर आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आप भाग्य के निर्माता हैं। अगर आप रुक जाते हैं तो आप अपने भाग्य के नाशक हैं। याद रखें, जो किस्मत पर विश्वास करते हैं वो इंतजार करते हैं, और जो मेहनत पर विश्वास करते हैं वो जीत जाते हैं। भाग्य का लेखन कभी आसान नहीं होता। यह तप, त्याग और संघर्ष मांगता है। जब आप गिरते हैं तो उठने का साहस ही आपका भाग्य तय करता है। जब आप असफल होते हैं तो उसमें छिपा सबक ही आपकी अगली सफलता की कहानी लिखता है। क्या आप जानते हैं, आपका भाग्य हर दिन लिखा जा रहा है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आप तय करते हैं कि आज का दिन कैसा होगा। अगर आप आलस्य को चुनते हैं तो आप असफलता का एक और अध्याय लिखते हैं, और अगर आप मेहनत को चुनते हैं तो सफलता आपकी दहलीज पर इंतजार कर रही होती है। भाग्य कोई चमत्कार नहीं है, यह आपके कर्मों का परछाई मात्र है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो व्यक्ति अपनी रक्षा नहीं करता उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। यह संदेश केवल एक साधारण वाक्य नहीं है, बल्कि इसमें जीवन का गहरा सत्य छिपा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट किया कि जीवन एक रणभूमि है जहां हर कदम पर संघर्ष है। सुख और दुख इस यात्रा के साथी हैं, लेकिन इनसे भागने के बजाय हमें इनका सामना करना सीखना चाहिए। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, केवल मेरा स्मरण करते रहना ही पर्याप्त नहीं है, युद्ध भी तुम्हें ही करना है। यह वाक्य सिखाता है कि ईश्वर पर भरोसा रखते हुए भी कर्म करना अनिवार्य है। भगवान केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उस पर चलने का कार्य हमारा है। क्या हमने कभी सोचा है कि जीवन में आने वाले संघर्ष क्यों होते हैं? ये हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जैसे लोहा आग में तपकर तेज धार बनाता है, वैसे ही कठिनाइयों से गुजरकर हम निखरते हैं। भगवान हमें बार बार याद दिलाते हैं कि उन्होंने हमें ताकत, बुद्धि और साहस दिया है, लेकिन इनका उपयोग हमें ही करना होगा। आलसी व्यक्ति केवल भगवान से उम्मीद करता है कि वह उसका जीवन सुधार देंगे। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि कर्म ही पूजा है। यदि आप केवल प्रार्थना करेंगे और प्रयास नहीं करेंगे तो यह ईश्वर के बनाए नियमों का अपमान है। आलसी व्यक्ति को देखकर भगवान भी डर जाते हैं,
क्योंकि उसने अपने जीवन को बिना संघर्ष के त्याग दिया है। महाभारत का युद्ध सिर्फ सत्ता या अधिकार का संघर्ष नहीं था, यह मानव की कमजोरियों और बुरी आदतों का परिणाम था। युधिष्ठिर की जुए की लत ने न केवल उनका सब कुछ छीन लिया, बल्कि द्रौपदी जैसे चरित्र को भी कष्ट दिया। यह एक गहरी शिक्षा है कि बुरी आदतें हमारे जीवन को नष्ट कर सकती हैं। आज भी हम छोटे छोटे सुखों की चाह में बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख आए तो हंस लेना और दुख आए तो हंसी में उड़ा देना। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। अहंकार में डूबे व्यक्ति को न तो खुद की गलतियां दिखती हैं और न दूसरों की अच्छाइयां। चिंता नहीं, चिंतन करो, पछतावा नहीं, सुधार करो, सोचो नहीं, शुरुआत करो, आलस नहीं, मेहनत करो, विनाश नहीं, निर्माण करो। एक सुखद जीवन जीने के लिए मस्तिष्क में सत्यता, होठों पर प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता बहुत जरूरी है। किसी ने पूछा कि इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर वह सही है तो सभी अपने, वरना कोई भी नहीं। रुकावटें तो जिंदा इंसान के हिस्से में ही आती हैं, वरना जनाजे के लिए तो सभी रास्ता छोड़ देते। कदर करिए ऐसे लोगों की जो पैसे और तोहफे नहीं, खुद को आप पर खर्च करते हैं। ऐसे लोग दुकानों में नहीं, नसीब से मिलते हैं। कहने से कठिन सुनना होता है, सुनने से कठिन सहना, पर सबसे कठिन होता है सब भूल जाना और सामान्य रहना। रख रखाव हमेशा मरम्मत से सस्ता होता है, फिर चाहे वह मशीन हो, घर हो या फिर कोई रिश्ता हो। किसी भी चीज का दुख ना करें। आप जो भी खोते हैं वह किसी दूसरे रूप में आपके पास लौट कर आता है। हालात, किताब और आघात से जो सीखता है, फिर उससे दुनिया सीखती है। अपनी अकड़ को हमेशा जेब में रखिए, क्योंकि लोग भाव में सुनना पसंद करते हैं, ताव में नहीं। जिंदगी का सफर भी अजीब है। बिना कुछ लिए आते हैं, हर चीज के लिए लड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। जो मन को छू जाते हैं वही अपने हो जाते हैं। अपने पिता के काम पर कभी शर्म मत करना, वह शर्म खो देते हैं तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी यह तो आपका व्यवहार तय करेगा। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दें या ना दें, लेकिन स्वभाव, समझदारी और नेकियां हमेशा साथ देती हैं। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। बुराई करने वालों को भी धन्यवाद दिया करो, क्योंकि वे आपकी अनुपस्थिति में भी आपके नाम को चर्चा में रखते हैं। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे तो खुद इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना वजह ली गई हाय और किसी का खाया हुआ हक जीवन में तुम्हें कभी ना कभी दुख जरूर देगा। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होता है। वह हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि कितना फायदा है और क्या नुकसान। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की हिम्मत रखते हो, वरना दोस्ती और पैसे दोनों गंवा दोगे। रिश्ते और मौसम दोनों एक जैसे होते हैं, कभी हद से ज्यादा अच्छे तो कभी बर्दाश्त से बाहर। फर्क सिर्फ इतना सा है, मौसम से जिस्म को तकलीफ होती है और रिश्तों से रूह को। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है। अगर वही साफ नहीं है तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। जिंदगी में हजारों लोग आवाज देंगे, मगर बैठना वहीं जहां बैठकर अपनेपन का एहसास हो। समय रहते सुधर जाना ही अच्छा है, क्योंकि जब समय सुधारता है तो कहीं का नहीं छोड़ता। कहीं ना कहीं कर्मों का खेल है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ ना होती। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। तन जितना घूमे उतना ही स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन के बाद आपको कोई रुला नहीं सकता। अगर चाहते हो कि भगवान मिले तो कर्म ऐसा करो जिससे दुआ मिले।
कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी।